अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे अजीज आइमा कराम और तमाम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। क्या वाकई आइमा मसाजिद की जून की पेमेंट जारी हो गई है? क्या ये सिर्फ खबर है या हकीकत? में खुशखबरी आ चुकी है? आप जानते हैं, एक इमाम मस्जिद सिर्फ एक मुलाजम नहीं, वो दीन का खादिम होता है। वो मेहराब व मिंबर का वारिस होता है, और जब उसकी रोजी रोटी का मसला आता है तो ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं रहता, ये इज्जत, वकार और खिदमत का मसला बन जाता है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, इसी पर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हर इमाम मस्जिद के लिए ये मालूमात बहुत ही अहम हैं। असल मसला क्या है मेरे प्यारे नाजरीन? अक्सर इलाकों में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि जून की पेमेंट आई है या नहीं। यानी जिन आइमा कराम को पहले पेमेंट मिल रही थी, इस महीने की यानी जून की आई है या नहीं, मिली है या नहीं, और बजट के बाद की क्या सूरत हाल है? क्या ताखीर खत्म हो गई है या अभी मसला बाकी है? असल हकीकत ये है कि कुछ इलाकों में अदायगियों का अमल शुरू हो चुका है। कुछ इलाकों में अदायगियों का अमल शुरू हो चुका है, जबकि कुछ जगहों पर अभी प्रोसेस जारी है। सीरियस टोन, ये कोई नई बात नहीं। हर साल बजट या फंड्स की मंजूरी के बाद या कुछ पहले कुछ ताखीर जरूर होती हैं, लेकिन अहम बात यह है कि उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है। मेरे प्यारे नाजरीन, जरा दिल पर हाथ रख कर सोचें, अगर मोहल्ले में मस्जिद ना हो तो मोहल्ला वो कैसा होगा? अगर इमाम ना हो तो उस मस्जिद में नमाजियों की जो है वो हैसियत कैसी होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदें जमीन पर अल्लाह का घर हैं, और इन घरों की खिदमत करने वाले आइमा कराम, ये कोई आम नौकरी नहीं, ये एक रूहानी जिम्मेदारी है। लेकिन कभी कभार इनकी मुश्किलात को वो अहमियत नहीं दी जाती जिसके वो हकदार हैं। इस माह मुबारक की, इस माह जून की, इस महीने की पेमेंट बाज इलाकों में लगना शुरू हो गई है, एटीएम कार्ड में आना शुरू हो चुके हैं, बाज में अभी प्रोसेस जारी है। सरकारी या वक्फ इदारों में जब भी ये फंड्स आते हैं तो कुछ मराहिल होते हैं: अप्रूवल यानी मंजूरी, बजट रिलीज, अकाउंट्स प्रोसेसिंग, और फिर अदायगी। ये पूरा निज़ाम वक्त लेता है। इसीलिए अक्सर लोगों को लगता है कि पेमेंट रुक गई है। बाज जगह ये भी अफवाह फैल चुकी है कि जो पेमेंट मिलनी थी मिल चुकी है, अब आइंदा के लिए ये नहीं मिलेगी। लेकिन हकीकत में अक्सर ये सिर्फ प्रोसेसिंग डिले होता है। मेरे अजीज आइमा कराम, आपका सब्र बहुत बड़ी इबादत है। जो शख्स, जो बंदा मस्जिद की खिदमत करता है, अल्लाह उसके रिज्क को कभी ज़ाय नहीं करता। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। इसलिए परेशान ना हो, मायूस ना हो। अगर आज मुश्किल है, आज अगर आप टेंशन में हैं, तो इंशाअल्लाह कल आसानी ज़रूर आएगी। और आवाम और इदारों के लिए क्या पैगाम है? यहाँ एक अहम बात हमें बतौर मुआशरा भी सोचना होगा कि आइमा मसाजिद की इज्जत कैसे बेहतर हो, उनके मसाइल कैसे हल हों, उनकी माली मुआवनत कैसे मजबूत हो। मेरे प्यारे नाजरीन, आइमा मसाजिद, मस्जिद के जो इमाम होते हैं, सारी जिंदगी 5-10 हजार 15 हजार में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं।
मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इनको अजीम अजर देता है। मेरे प्यारे नाजरीन, मस्जिद सिर्फ इबादत गाह नहीं, ये मुआशरे का दिल है, और अगर दिल को मजबूत ना रखा जाए तो जिस्म कमजोर हो जाता है। मेरे प्यारे नाजरीन, आप परेशान ना हो, आइमा कराम जो हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पहले भी आपको दे रहा था, पहले भी आपको रोजी दे रहा था। अगर खुदा न खास्ता ये बंद हो भी गया तो पहले जिस तरह निजाम अल्लाह ताला चला रहा था इंशाअल्लाह आगे भी चलाता रहेगा। और दूसरी अहम बात, ये फेज 1 शुरू है, फेज 2 कब शुरू होगा, फेज 2 वाले उनके लिए क्या प्रोसेस हैं, वो कैसे अपने कागजात जमा कराएं जिन्होंने कागजात जमा नहीं कराए। तो मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपने वाकई कागज जमा नहीं कराए तो याद रखें कि जब तक आप अपने एसी ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर कागज जमा ना कराएंगे, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जमा ना करवाएंगे, तो आपको ये पेमेंट किसी सूरत भी नहीं मिलेगी, आपको कार्ड किसी सूरत भी नहीं मिलेगा। चाहे वो फेज 2 चले, 3 चले, 4 चले, जो भी फेज चलेगा, आपको कार्ड नहीं मिलेगा। कार्ड इसी सूरत मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवा के डीसी ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी जिले का जो ऑफिसर होता है, डीसी जो होता है, उसके पास जाएंगे। वो आपको आपके तहसील का जो एसी होगा उसके मुताबिक लेटर जारी करेगा। आपने वो लेटर लाकर फॉर्मों के साथ उनको अटैच करके उस लेटर को आपने अपने एसी ऑफिस के दफ्तर में, वहां पर क्लर्क वगैरह होते हैं, वहां जमा कराना है। जब जमा हो जाएगा, आगे वाला जो प्रोसेस है वो ये होगा कि आपको ये वो फार्म जो होंगे वो आपके जो इलाका है, आपका जो गांव है या भी यूनियन कौंसिल है, आपके पटवारी को जाएंगे, वो आपकी तस्दीक करेगा। तस्दीक के बाद फिर वो आपके जो कागजात होंगे दोबारा एसी ऑफिस जमा होंगे, वहां से फिर डीसी ऑफिस ये रवाना होंगे। अगर आपने कागज जमा नहीं करवाए, फॉर्म फिल नहीं किया, तो आप दोबारा डीसी ऑफिस जाएं, वहां से लेटर जारी करवा के, और जो आइमा कराम के फॉर्म थे, 2 फॉर्म थे, आपने उन फॉर्मों को फिल करके फिर अपने डीसी ऑफिस से लेटर जारी करवा के उनको साथ अटैच करके आपने अपने एसी ऑफिस के दफ्तर जमा करवाना है। जमा करवाएंगे इंशाअल्लाह। फेज 2 में अगर ना आया, फेज 3 चलेगा, फेज 4 चलेगा, इसी तरह ये चलता रहेगा। लेकिन जब तक हम कागजात जमा ना करेंगे उस वक्त तक हमें कुछ भी नहीं मिलना। तो अगर आपने कागजात जमा कराए हैं तो सब्र करें, इंशाअल्लाह। फेज 1 चल रहा है, 2 चलेगा, और फेज 2 में कई इलाके ऐसे हैं कि जिनमें फेज 2 के भी कार्ड आ चुके हैं, पेमेंट आ चुकी है, लेकिन कुछ इलाके, इलाके ऐसे हैं, अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां पर फेज 2 अभी शुरू नहीं हुआ। फेज 2 भी शुरू होगा, 3 भी शुरू होगा, लेकिन आपने अगर कागज जमा करवा दिए हैं तो इंशाअल्लाह उनके प्रोसेस के मुताबिक जब भी ऑर्डर आते जाएंगे आपका कार्ड भी इंशाअल्लाह अनकरीब आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आइमा मसाजिद के रिज़्क में बरकतें अता फरमाए, उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए और उनके घरों में खुशियां भर दे। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको फायदा मंद लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने इमाम मस्जिद भाई, इमाम मसाजिद जो हैं उन भाइयों तक ये मालूमात जरूर भेजें, जरूर उन तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि उनका भी फायदा हो, उनको भी पता चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासर हो। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन।